हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका क्या यूज़ होता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स है, तो इनमें से कुछ लाइन्स ऐसी होती है जिन्हें हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट की जाए। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो इस लाइन को एग्जीक्यूट की जाए, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। तब हम वहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इफ़ स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स के और भी कई टाइप्स हो सकते हैं, बट आज की इस वीडियो में केवल हम सिर्फ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को जानेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले इनको पढ़ते हैं, फिर इसके सिंटैक्स और फ्लो चार्ट को देखेंगे और फिर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो जो ये इफ स्टेटमेंट होता है ये डिसाइड करता है कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाना है या नहीं किया जाना है। इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि इसका हम सिंटैक्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो सिंटैक्स जब हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड लगाना होता है और इसके ब्रैकेट के अंदर हमें वो कंडीशन लेनी होती है जिस कंडीशन को हम चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं और फिर इफ की बॉडी बनाते हैं। किसी भी फंक्शन की या इफ की बॉडी हम किस तरह से बनाते हैं, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होता है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होता है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम उस कोडिंग को लिखते हैं या उन स्टेटमेंट्स को लेते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और इसी को हम इफ की बॉडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करता है। अगर चेक होने के बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन चेक करने के बाद फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो इफ की बॉडी के बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, जैसा कि हमने अभी सिंटैक्स में देखा था। जो इफ का ब्रैकेट होता है उसके यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करता है। अगर चेक होने के बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इफ की बॉडी में जो कोडिंग हमने की हुई होगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर इफ की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे उनको एग्जीक्यूट करके वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। अगर सपोज कीजिए कि ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू नहीं होती है, तो कंपाइलर अब इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, इफ की बॉडी से बाहर आएगा और वहां पर इफ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा। तो आई होप कि आपको फ्लो चार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर इफ स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप हेडर फाइल्स यूज कर लीजिएगा, हमने सिर्फ इसको मैन फंक्शन से स्टार्ट किया है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम ये जानते हैं कि जो कंपाइलर होता है वो मैन फंक्शन से ही कंपाइल करना स्टार्ट करता है। मैन फंक्शन को हम प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैन फंक्शन को यूज किया है और ये मैन फंक्शन की यहाँ पर बॉडी है। यहाँ पर इसको ओपन किया है और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया है, और मैन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही हमें वो सारी कोडिंग करनी होती है जो हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपाइलर आएगा और मैन फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। जब इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा ए नाम का। तो इस तरह से मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा और इसका अपना एक एड्रेस होगा। सपोज कीजिए कि इसका एड्रेस 2007 है, और यहाँ पर देखिए हमने इसका नाम क्या लिया है, वेरिएबल का ए, तो इस ब्लॉक का नेम हो जाएगा यहाँ पर ए। और फिर यहाँ पर ये जो आपको
असाइन का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम असाइन ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है कि जो इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होती है उसको ये राइट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। मतलब ये जो 5 है ये स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारा आउटपुट स्क्रीन है जिस पर हमारा आउटपुट हमें दिखाई देगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर इस तरह का एक ब्लॉक बनेगा, उसका अपना एक एड्रेस होगा और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई होगी। फिर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इफ कंडीशन लिया है, मतलब इफ कीवर्ड लिखा है और इसके ब्रैकेट के अंदर जैसा कि हमने सिंटैक्स में और फ्लो चार्ट में देखा था कि यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन में हमने क्या लिखा है, a ग्रेटर देन 10, मतलब अगर a की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाती है तो कंपाइलर इसके अंदर एंटर कर और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट कर दे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंपाइलर को हम ये कहेंगे कि तू बिल्कुल भी इफ की बॉडी के अंदर एंटर ना कर और इफ की बॉडी से बाहर जो भी स्टेटमेंट्स तुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं उनको तू एग्जीक्यूट कर। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, a की वैल्यू है 5। तो देखिए 5 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो 5 है वो 10 से ग्रेटर नहीं होता है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इफ की ये कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ की बॉडी के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा। तो जब कंपाइलर यहाँ पर एंटर ही नहीं करेगा तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंपाइलर इफ की बॉडी से बाहर आएगा और आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, इस वाली लाइन के अंदर। हम जानते हैं कि प्रिंट एफ की जो ब्रैकेट होते हैं इसमें डबल कोमाज में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, आई एम नॉट इन इफ बॉडी। तो इस तरह से हमारे जो आउटपुट होगा वो इस तरह से हमें आउटपुट दिखाई देगा, आई एम नॉट इन इफ बॉडी। सपोज कीजिए कि हमने ए की वैल्यू यहाँ पर 15 ले ली है, तो जैसे ये वैल्यू मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस ब्लॉक के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो फिर उसके बाद कंपाइलर यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा। तो अब की बार हमने क्या किया है, a की वैल्यू को 15 कर दिया है। तो अब देखिए जब ये कंडीशन चेक होगी क्या a 10 से ग्रेटर है, तो a 10 से ग्रेटर हो जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंपाइलर अब क्या करेगा, इफ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इसके अंदर जो भी यहाँ पर लाइन लिखी हुई होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा, आई मीन इफ बॉडी। तो यहाँ से हम इसको नोट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, आई मीन इफ बॉडी। और फिर इसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, इफ की बॉडी से बाहर आएगा और यहाँ पर जो भी लाइन लिखी हुई होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब इस लाइन के बाद हमें ये लाइन भी दिखाई देगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो केवल हमें यही लाइन यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।